आगे की कथा अरण्य कांड में जाती है। किस कांड में? अरण्य। और आपको बताऊं, अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। एक दिन लक्ष्मण भैया कहीं गए चित्रकूट में, तो एकांत पा करके राम जी पुष्प उतारे और पुष्पों का आभूषण बना के भगवान मेरी मां का श्रृंगार किए। कर्णफूल बनाए, मांग टीका बनाए, गजरा बनाए, माला बनाए, बाजू बंद कंगन बनाए, करधनी बनाए, पांव का पायल बनाए फूलों से। मां को पहना करके स्फटिक शिला पर भगवान मैया के साथ बैठे। इस दृश्य को पूरा देवलोक देख रहा है और उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जयंत, वो भी खड़ा है। जयंत ने सोचा कि कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। भगवानों पत्नी सजावट है कहा, ना 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 ये भगवान नहीं होंगे, ना ना ये देवता लोग किसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं पता लगाऊंगा ये कौन है, मैं इनके भुजाओं में कितना बल है पता लगाऊंगा। कौन सोचा? जयंत कौआ बन के नीचे चला आया। कौआ बन के नीचे आया, आप दर्शन करिए। सीता मैया प्रभु स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी, सीता जी माया है। राम जी माया के पति हैं। न राम जी को माया लगती है किसी की, न सीता जी को किसी की माया चलती है किसी की माया मां के आगे। जयंत माया का चेहरा नकली कौआ बन के आया। राम जी सीता मैया को सजा के देख रहे हैं, सीता मैया जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है मैं कौवा हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब मैया सोच रही इंद्र का बिटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आ करके सीता चरण चोंच हति भागा। मूर्ख जयंत कौवा बन के आया, मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया, मार करके भाग गया। आप दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी सीता मैया ने राम जी से नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मां सोची अरे कुछ भी है, मैं जगत जननी हूं, तो ये हमरे में संतान हुआ, हमरे लड़का है हो, मोह में मार दिया है। प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु प्राण ले लेंगे। मां ने बताया नहीं राम जी को। वो तो पांव के चोट से रक्त की धारा निकली। अब भगवान के शरीर को जब रक्त की धारा ने स्पर्श किया, भगवान जान गए। चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान जान गए कौन मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कब मारा, कहां मारा। भगवान बोले अच्छा जयंत मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाला राम जी ने। कुशा देखे हैं आप लोग? हाँ। एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने प्रश्न किया महाराज वही असली धनुष बाण था राम जी का, असली धनुष बाण क्यों नहीं चलाए, ये कुशा का धनुष बाण क्यों बनाए? पहली बात, कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। भगवान सोचे कौआ को मारने के लिए कुशा बहुत है और ये मेरा बल देखने आया है। आज इसको पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है इस मूर्ख को आज पता चलेगा। जयंत जैसे देखा अपने पीछे ब्रह्मास्त्र, गोस्वामी जी कहते हैं धरी निज रूप गयऊं पीतु पाई। कहा गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास, बाबूजी बचाइए बचाइए बाबूजी मरने वाला हूं। इंद्र ने पूछा क्या कांड करके आए हो? जयंत सब बताया। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो भगो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। अब कहा जाए? ब्रह्मा जी के पास भगा, ब्रह्मा जी आप बचाइए। ब्रह्मा जी बोले क्या कर दिए हो? बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, जल्दी निकल लो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा, यहां पर भागो जल्दी। कैलाश गया बाबा के पास, शंकर जी को पहले से पता चल गया था।
कि ऐसा ऐसा कांड जयंत किया है, घूम रहा है शरण के लिए। बाबा त्रिशूल लेके पहले ही सब बैठे थे, जैसे दिखाई पड़ा बोला है नहीं आवा तो के खोजत नहीं आवा आवा आवा, भगा वहां से। गोस्वामी जी कहते 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु काहू बैठन कहा न ओही, राखी कुसकई राम कर द्रोही। किसी ने भी जयंत को बैठने तक भी नहीं कहा। 3 लोग 14 भुवन बेचारा भागता रहा, दौड़ रहा है, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है। और हम आपसे एक बात कहें, जब हमारे ऊपर से पूरे जगत की दृष्टि हट जाती है, तब भगवान की कृपा से किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। और वही हुआ यहां पर, नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत के पीछे। नारद जी आके पूछे जयंत दौड़ रहा है। नारद जी बोले कहां दौड़ रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ। बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, देख रहे दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र हमको। नारद जी पूछे तो अच्छा 2 मिनट तुम रुको, मैं देख लूंगा उसको। रुको रुको, क्या कर दिए तुम? अपनी करनी बताया जयंत ने। कहा मैंने सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मार दिया। राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। आपको बताऊं नारद जी, आज पता चला है विपत्ति में कोई अपना नहीं होता है। मेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया। आज ब्रह्मा जी शंकर जी कहां नहीं गया मैं। नारद जी बोले जयंत, जब सब मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको? लेकिन एक बात कहें जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हम भाग रहे हैं ना, कितना हम भागे हैं हम जानते हैं। नारद जी बोले बेटा, इसको मारना होता तो कब का मार दिया होता। तुम पिताजी के दरवाजे खड़े भय थे ना 2 मिनट, उसी में मार देता। ब्रह्म जी के पास खड़े भय थे ब्रह्मलोक में, वही मार देता। जब जब तुम रुकते हो ये भी खड़ा हो जाता है। जयंत पीछे घूम के देखा ब्रह्मास्त्र को, तो वो रुका हुआ था। नारद जी से बोले अरे हम बिना मतलब में भाग रहे हैं, इसको मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी बोले वो कहना चाहता है कि जयंत, पूरी सृष्टि में कहीं भी भाग लोगे बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है, उन्हीं राम जी की शरण में वापस लौट कर चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको मारने नहीं आया है, तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। जैसे कहा नारद जी ने, कहा वापस जाओ, गो बैक गो बैक, राम जी के पास जाओ। पठवा तुरत राम पहिता है। अब सोचिए पंडाल में राम जी यहां बैठे हैं, अब वो पंडाल के गेट इतने दूर से ही जमीन पर लोटते लोटते जयंत आने लगा। त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, क्षमा करिए प्रभु, त्राहि माम क्षमा करिए। राम जी के पास आया। राम जी बोले फिर आ गए? चोट से क्यों मारे सीता को? जयंत बोला मैं आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मैं मार के दूर चला गया था। राम जी पूछे कहां तक दिखाई पड़ा प्रभाव? हाथ जोड़कर बोला प्रभु 3 लोक 14 भुवन, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जो देखने आए थे प्रभाव वो दिखाई पड़ गया, तो अब क्या करने आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, दूसरी बार आज आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता, स्वभाव का पता पास आके चलता है। मैंने आपके बारे में सुना है। कल रात्रि में एक शिष्या है, बिटिया है, अमेरिका से फोन की। विनय के पास फोन आया था, बात हो रही तो कही कि
गुरुदेव से भैया बात करा दीजिए। बात आई तो उसका एक प्रश्न था कि गुरुदेव भगवान कब दर्शन देंगे, रहा नहीं जाता। अब मैं इसी सोच में कि कब दर्शन देंगे। भक्तमाल पढ़ती हूं तो इसको दे दिए, उसको दे दिए, सबको दे दिए, तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। यही सोचते सोचते भोर हो जाता है, मैं सो नहीं पा रही हूं, कब भगवान दर्शन देंगे। इस तरह धीर नहीं हुआ जाता है, आप लगे रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो विश्वास में रहिए ये दया भी करेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना। आप तो केवल सामने जाके अड़ जाइए, बस भगवान के सामने जाकर के बैठ जाइए। प्रभु जब तक दिखोगे नहीं हम जाएंगे नहीं यहां से। बिंदु गोस्वामी जी कह रहे इस बात को। हम द्वार तुम्हारे आके पड़े, आज से नहीं मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। हम दरवाजे इसी जिद में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये वही दरवाजा है जहां पाप का जो समुद्र रूप धारण किए थे वो भी यहां से तर गए। अघ सिंधु तरे जो बड़े के बड़े, मैं तो बूंद हूं। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। कितना भी बड़ा अपराध हो गया है तो क्या हुआ है? माई बाप है हो, लड़का कितनो अपराध कर दे माई क्षमा कर देते हैं, करते है कि नहीं? और एक बात समझिएगा, राम जी से सीता मैया ने बोल करके क्षमा करवाया। मां ने कहा प्रभु कुछ भी है हमारी संतान है ये, आप क्षमा करिए। सीता मैया ने कहा तो भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया, नहीं मारा। ये तो अपराध तो किया था, प्राण ले लिया जाए आप। और बताऊं इस घटना के बाद राम जी सतर्क हो गए। राम जी बोले सीता जी तो जगत की मां है, फिर तो राक्षसों पर भी इनको दया आते रहेगा। और आप दर्शन करिए, राम जी यहां से निकले, अत्रि मुनि सर्वांग सुतीक्षण अगस्त मुनि से मिलते हुए पंचवटी में जाके राम जी रहे। कहां रहे? पंचवटी। सूपनखा आई, सूपनखा का नाक कान राम जी ने कटवा दिया। क्यों कटवा दिया? कह रही थी मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान लक्ष्मण जी बोले काटो इसका नाक, बनाओ इसको सुंदर। अब तो नाक कान कटवाया, गई खरदूषण के पास, खरदूषण को लेकर आई सूपनखा। आप दर्शन करिए, राम जी खरदूषण के आते लक्ष्मण जी से बोले सीता जी को लेकर गुफा में जाइए। कहां जाइए? गुफा में। तो क्या राम जी को डर लग रहा है कि खरदूषण सीता जी को लक्ष्मण जी को मार देंगे? कहिए कहिए। तो क्यों भिजवा दिए? राम जी इसलिए भिजवा दिए डर के मारे कि जैसे सीता जी बोली मैं जगदम्बा हूं और इस संबंध से जयंत मेरी संतान है, आप इसको मारेंगे नहीं। कहीं ये ममता इनकी खरदूषण पे जग गई तो इनको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी को बोलो इनको तुम लेके भीतर जाओ। पहले सीता जी भीतर गई, राम जी ने ऐसी माया रची आपसे में दोनों लड़के मर गए। अब सूपनखा पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने,
दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में, ये नाक कान कहां कटवा के तुम चली आई? बोली 2 राजकुमार हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ उनकी पत्नी सीता है, राम की पत्नी बड़ी सुंदर है। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। रावण बोला यहां क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी। रावण बोला आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे। आगे बताओ। चले गए। रावण बोला कहां चले गए? मर गए दोनों। मर गए? अब देखिए, रावण शूर्पणखा को भेजा उपचार कराने और एकांत में जाकर सोचने लगा, खरदूषण मुहि सम बलवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दोनों को कोई मार नहीं सकता। रावण, खरदूषण मर गए, इसका अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया है धरती पर। अब रावण बेचैन, भगवान अवतार ले ली तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तुरंत माला उठाया, आज से भजन करूंगा, भजन करके उद्धार करूंगा अपना। आधी माला जपा, तब तक उबासी आ गई, माला छूट गई। कहने लगा वो हमार तामसी शरीर है ना, तामसी शरीर है, मैं भजन भी नहीं कर पाऊंगा, मन नहीं लगेगा मेरा। अब रावण बेचैन, भजन नहीं कर पाऊंगा, भगवान आ गए हैं, उद्धार कैसे होगा मेरा? अंत में कोई रास्ता नहीं सूझा तो निर्णय करता है, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, युद्ध करने से कौन रोक सकता है मुझे? राम भले युद्ध न करे तो मैं जाई बैर हठी कर यहां, मैं बैर पूर्वक अपनी ओर से झगड़ा करूंगा। राम के बाण से प्राण त्याग करके मैं भी मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। ये रावण ने डिसाइड किया। इसका अर्थ रावण भी राम जी को जानता है। चला मारीच के पास। इधर लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए तो एकांत में राम जी ने सीता मैया से कहा कि सीता जी मैं लीला करना चाहता हूं। और रावण की क्षमता नहीं कि रावण आपको लंका लेके चला जाए। मैं चाहूं तो रावण को यही मार दूंगा, लेकिन 2 बातें हैं। रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, और यहां उसको मार भी दूंगा तो रावण तो मर जाएगा, लेकिन उसके घर वाले पिछवा जो लंका में वो बचे रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि रावण आपको यहां से लंका ले जाए, जिससे मैं लंका पहुंचूं और सबको समाप्त कर दूं, लेकिन रावण आपको लेके जा नहीं पाएगा। तो मां ने कहा क्या आज्ञा है? राम जी बोले मेरे पास अपना प्रतिबिंब रखकर आप अग्नि में चले जाइए। तो सीता मैया राम जी के पास अपनी छाया छोड़ करके और सीता मैया अग्नि में जाकर के बैठ गई। अब इसको याद रखिएगा, अब से नकली सीता जी हैं राम जी के पास, असली सीता मैया कहां है? अग्नि में। इसका मतलब रावण मेरी मां को लेकर नहीं गया, रावण माई का फोटो लेकर गया था लंका। और ये रहस्य राम जी और सीता जी को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि अब नकली भाभी है। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला चलो सोने का मृग बनो। रावण मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है, राम जीव नहीं है रावण, राम ब्रह्म है, भगवान है। रावण बोला प्रवचन ना सुनाओ हमको, चल रहे हो कि नहीं तुम हां ना में उत्तर दो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, हम अभी मार देंगे। राम तो जाने के बाद मारेंगे ना, तुम केवल ना बोलो, अभी हम मार देंगे। मारीच देखा है तो मरना आज तय हो गया हमारा। फिर सोचे यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो प्राप्त होगा। मारीच स्वर्ण मृग बनकर गए। आप सब जानते हैं सीता मैया के कहने पर भगवान बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारते हैं। मारीच ने प्राण निकालने के पहले हां लक्ष्मण कहा जोर से। इधर
रावण आता है सन्यासी का वेश बना करके, मेरी मां का हरण करके लेके जाता है। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। आपको एक बात कहूं, भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? जो दिन रात यही कहे, राजी हैं हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसे। क्यों कह रहा हूं? रावण ने जब जटायु जी के पंख काटे तो रावण जी गोल गोल घूमते आकाश से नीचे गिरे, रो नहीं रहे थे। मालूम है क्या बोल रहे थे? जय हो प्रभु, अद्भुत किया आपने, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। किसी ने कहा दिमाग ठीक है कि नहीं आपका जटायु जी? आपके दोनों पंख कट गए और आप कह रहे राम जी ने अद्भुत किया। जटायु जी बोले भगवान ने मेरे पर कृपा कर दी। पंख यदि मेरे शरीर में रहते तो मुझे राम जी के पास जाकर सीता जी के हरण की सूचना देनी पड़ती। राम जी ने मुझे इस यात्रा से निश्चिंत कर दिया है। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना है, अब राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। मैं निश्चिंत हो गया हूं। राम जी लक्ष्मण भैया को देखे तो नाटक शुरू किए। स्पष्ट गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिर चिंता, बाहरी चिंता नाटक किए राम जी। मेरा मन कहता है आश्रम में सीता नहीं है और मां से विहीन आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए। जटायु जी के पास गए। जटायु जी ने सब बताया, प्रभु दशानन ने यह गति की है, वही दुष्ट दक्षिण दिशा में लेकर गया है। अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है और आप दर्शन करिए। राम जी ने जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिया, राम जी ने वो सौभाग्य जटायु जी महाराज को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से पूर्ण किए। आगे बढ़े भगवान, कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और अब राम जी शबरी मैया के आश्रम आए। कहां आए? शबरी मैया को जानते हैं ना आप लोग? भैया विवाह होने वाला था शबरी जी का। ब्याह के एक दिन पहले खिड़की से देखी, दरवाजे बहुत सारे पशु लाकर के बांधे गए थे। अपनी सखी से पूछी इतने पशु क्यों आए हैं? सखी ने कहा कि कल बाराती आएंगे तो उनके लिए भोजन बनेगा इनका। शबरी मैया सोची जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उस विवाह से क्या मेरा मंगल होगा? रात में घर से निकल गई। अभागी बाद में मालूम है पहले क्या किया? जितने पशु बंधे थे दरवाजे में सभी पशुओं का बंधन खोल दिया। जब पशुओं का बंधन खुला ना तो सारे पशु रोने लगे और शबरी मैया को बोले, शबरी हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस तरह आपने हमको बंधन से मुक्त किया है, एक दिन भगवान आकर आपको बंधन से मुक्त कर देंगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। गई जाकर वन में मतंग ऋषि की सेवा मां करने लगी। गुरुदेव ने अंत में शबरी मैया से कहा, शबरी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा था, लेकिन तुम्हारा भाग्य मैं देख रहा हूं बेटी। दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम तुम्हारे दरवाजे आएंगे, यहीं बैठ के प्रतीक्षा करना। और उस दिन से कितने दिन शबरी ने प्रतीक्षा किया पता है आप लोगों को? 10,000 साल। कितना साल? लोग कहते थे शबरी तुम तो बुढ़ा गई, राम जी नहीं आए ना। कहती थी मैं बूढ़ी हुई हूं लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, मेरे राम अवश्य आएंगे। यहां लगे रहिए। शबरी मैया भगवान की नित्य प्रतीक्षा करती थी, आ जाएंगे, आज तो पक्का राम जी आ जाएंगे। इसी में 10,000 साल बीत गए। ये कौन आ गया हो? क्या गल है? शबरी दे
क्या राम गृह आए। शबरी मैया को एक दिन अपने आश्रम के द्वार के बाहर दो पुरुष आश्रम की ओर आते दिखाई पड़े। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, शबरी मैया राम जी को देखी तो शबरी जी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? अपने गुरु जी की याद आई। क्यों? जिस व्यक्ति के चलते हमको भगवत अनुभूति हो रही हो, उस भक्ति का किसी भी कीमत पर कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। गुरु जी याद आए। गुरु जी से शबरी ने पूछा था, गुरु जी हम तो राम जी को देखे नहीं है, राम जी आ गए तो हम पहचानेंगे कैसे? गुरु जी ने 5 पहचान बताया था, मिला लेना। राम जी आ रहे हैं, शबरी मिला रही है। पहला गुरु जी बताए थे, सरसी जलोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र होगा। एकदम बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। एक मिल गया। दूसर का गुरु जी कहे थे, बाहु विशाला, राम जी की विशाल भुजाएं होंगी, अजान बाहु होंगे। शबरी ने हाथ देखा, अरे हाथ तो घुटने के नीचे तक है। 2 मिल गया। तीसरा गुरु जी कहे थे, जटा मुकुट सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। अरे वो भी दिखाई पड़ गया। 3 मिल गया। चौथा, बनमाला, गले में राम जी बनमाल पहने होंगे। तब तक राम जी लक्ष्मण जी शबरी मैया के पास आ गए। शबरी मैया ने राम जी से कहा कि भाई साहब, आप जो ये माला पहने हैं, इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले, माई इसका नाम बनमाल है। शबरी नाचने लगी। 4 मिल गया। अब अंतिम केवल बचा है। राम जी पूछे, कहाँ मिला रही हो? शबरी बोली, अभी चुप रहिए, बोलिएगा मत। अब 5 मिल जाएगा तो मैं स्वयं बताऊंगी। लगी याद करने, गुरु जी का बताए थे अंतिम वाला? हाँ याद आया। गुरु जी कहे थे अकेले नहीं आएंगे। श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, दोनों भैया होंगे। शबरी मैया देखी, सांवले गोरे तो हैं दोनों, भाई है कि नहीं है नहीं मालूम। तो राम जी से पूछती हैं शबरी मैया कि गोरकू आपके का लगते हैं? राम जी बोले, माई ये हमारे छोट भाई हैं, हम वही रघुराई हैं जिनको आप ढूंढ रही हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे शबरी को पता चला, शबरी पड़ी चरण लपटाई, शबरी पड़ी। शबरी मैया भगवान के चरणों में लिपट गई। सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या, बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने विश्राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। शबरी भगवान को बिठा करके बारंबार प्रणाम करके चरण पखारती हैं।
फल लेकर आकर दी, भगवान ने पाया। गुरुजी ने बताया था एक एक व्यवहार, बिठाना, पांव पखारना, भोजन कराना और उसके बाद सबरी कुछ स्तुति कर देना। स्तुति की बारी आई ना तो शबरी मैया रोने लगी। क्यों रोने लगी? अभी रुक जा, रुक जा, अभी रुक जा, बताएंगे। बैठा बैठा, हो जा, बैठ जा, हो जा, बैठा। शबरी काहे रोने लगी? गुरुजी कहते राम जी बैठेंगे, फल खाकर तो स्तुति करिएगा। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, कहती हाथ जोड़कर प्रभु कैसे करूं स्तुति आपकी? के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, क्योंकि अधम जाति में जड़मति भार। प्रभु मैं अधम हूं, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महु मैं मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु, मेरी मति मंद है, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है। मैं अधम में भी अधम हूं, नारी हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं। नाथ कैसे स्तुति कर दूं आपकी? हम आपसे एक बात कहेंगे, स्तुति शब्दों का विषय नहीं है, स्तुति भावनाओं का विषय है। आपको एक उदाहरण दूं। एक मंदिर था भगवान का। उस मंदिर के पुजारी जी रोज सवेरे 10 बजे भगवान के सामने आसन लगा करके और आधी घंटा भगवान को वेद पाठ सुनाते थे। मंदिर के बगल में एक परिवार रहता था। उस परिवार का 8 साल का बेटा रविवार छुट्टी रहता था तो वो भी 10 बजे घर से एक आसन लेके आता था। अब पंडित जी के बगल में ही लगा के बैठ जाए और आंख बंद करके वो भी बुदबुदाए। अब पंडित जी वेद पढ़े, लड़का को देखे। हर संडे को आ जाए छुट्टी के दिन, अब पंडित जी के बगले में आसन लगावे, पंडित जी वेद पढ़े और बुदबुदाए। पंडित जी को हंसी आवे, हम वेद सुना रहे हैं, ये हमार कॉपी करके बुदबुद बुदबुद कही रहा है। एक दिन पंडित जी को नहीं रहा गया, बोले ये बताओ हम वेद सुनाते हैं, तुम क्या सुनाते हो? वेद याद, ऋचा याद किए हो क्या? तुम्हारा तो यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है। बोला पंडित जी हम आपके इतना ज्ञानी नहीं, हमको वेद नहीं मालूम, तो तुम क्या सुनाते हो जो हमको याद है? बोले तुमको क्या याद है? बोले ककहरा। बोले मतलब? बोले हम रोज आते हैं, मेरी माँ ने हमको याद कराया है, वही सुनाते हैं। कख गघ अंग, चछ जझ ईय, टठ डढ अण, तथ दध न, पफ बभ म, य र ल व, ताल विष मूर्धन निश, दांत श, ह क्ष त्र ज्ञ। पंडित जी बोले बस? बोले ना और बाकी है। ओ आ, ई उ ए ओ औ अंग अह, बस इतना ही सुनाता हूं। पंडित जी बोले अच्छा इससे क्या हो जाएगा सुनाने से? बोला पंडित जी मैं सुना करके भगवान से कही देता हूं कि संसार में आपकी जितनी स्तुति बनी है इसी से मिलके बनी है। आपको अपने लिए जैसी स्तुति मन करे बना लीजिए। हम रॉ मटेरियल दे दिए हैं, अब आप बनाइए, जैसा मन करे बढ़हन बनाइए, छोट बनाइए, जो मन करे सो बनाइए। अब आप बताइए भगवान उस बच्चे की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? भगवान ये नहीं सुनते क्या कहा जा रहा है, भगवान ये सुनते हैं कहां से कहा जा रहा है। राम जी बोले शबरी जी जाति पात, इस बात को ठीक से सुनिएगा सब लोग, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राम जी बोल रहे हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुरा। कोई आदमी जात से श्रेष्ठ हो, जाति पात से सर्वश्रेष्ठ हो, कुल से सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ हो, समाज में खूब उसकी प्रतिष्ठा हो, बड़ाई हो,
धर्मशील हो, धर्मशील भी हो, बलवान हो, गुणवान हो, खूब ऐश्वर्य हो। राम जी कहते हैं ये सब होने के बाद भी यदि उस व्यक्ति के भीतर मेरी भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना जल का बादल होता है, उस बादल का कोई अर्थ नहीं है। इस बात को समझिएगा। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है और यदि भक्ति नहीं है जीवन में तो व्यर्थ है सब। और छोटी कुल में भी जन्म मिल गया और भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है तो आपसे पुण्यात्मा संसार में दूसरा कोई नहीं है। राम जी कहते हैं शबरी मानव एक भक्ति करनाता, मैं केवल एक भक्ति का ही रिश्ता मानता हूं। और मैं कहूं शबरी आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी बोली प्रभु मेरे भीतर है। राम जी बोली यही तो बात है, होता उसी के पास है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। ये बतिया बुझाई लो। जानता वही है जो जानता है हम कुछ नहीं जानते, और जो जान गया कि हम सब जान गए इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। राम जी बोले हम नौ भक्ति बता रहे हैं, अब तुम देखती जाओ ये तुम्हारे भीतर है कि नहीं है। राम जी बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमाना, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोष, और सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना। राम जी बोले पहली भक्ति संत का संग हो जाए, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम हो जाए जो आप लोग कर रहे हैं, तीसरी भक्ति मान रहित होकर गुरु जी की सेवा, चौथी भक्ति कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान, पांचवी भक्ति विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप, छठवीं भक्ति सज्जनताशीलता पूर्वक अपने जीवन में कर्तव्य का पालन, सातवीं भक्ति सबको एक बराबर देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, आठवीं भक्ति जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट हो जाना, और सपने में भी किसी की दोष की चर्चा न करना, और नवी भक्ति राम जी कहते शबरी जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये नवी भक्ति है। एक महात्मा कह रहे थे महाराज सरल कौन है? 100 से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में ये तीनों विराजमान हो जाते हैं वो जीव सरल हो जाता है। राम जी बोले आप में नवों की नवों भक्ति है शबरी, सीता जी के बारे में जानती हो? माँ बोली जानकर भी पूछ रहे हैं हमसे? हाँ आप अब कराइए, जानकर भी पूछ रहे हैं। मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि जब राम जी पूछे तो कह देना कि पंपा सरोवर राम जी जाएं, वहां पर सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे का सब काम सुग्रीव करेंगे। जाने के पहले शबरी जी ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराया
कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धर कहि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं भय नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु हाँ राम पद अनुरागहु हाँ राम पद अनुरागहु जातहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन सनारि महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसार